गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 4th को साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में ये आपका 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है क्लोथिंग। क्लोथिंग का मतलब क्या होता है? कपड़े। हम सब जितने भी इंसान हैं, हम सबको कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़े जो हैं हमको तेज धूप की रोशनी से, गर्मी से, ठंडी से, बरसात से बचाते हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस। खाना, पानी और कपड़े और मकान, रहने के लिए घर, ये हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। द नीड ऑफ क्लोथ्स वॉज फेल्ट इवन बाय अर्ली मैन। कपड़े की ज़रूरत आदिमानव के समय से चली आ रही है। द अर्ली मैन यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड बाय कवरिंग इट विद लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ द एनिमल्स। आदिमानव के समय में जब कपड़े नहीं होते थे, कपड़े नहीं बनाने उनको आते थे, तो वो अपने आप को सूरज की गर्माहट से या ठंडी से कैसे बचाते थे? वो क्या करते थे? जो पत्तियां होती थी, पत्तियों से अपने को कपड़े समझ उस पत्तियों को बांधते थे और गर्मी में पत्तियों का इस्तेमाल करते थे और ठंडी में वो लोग क्या करते थे? जो जानवरों के चमड़े होते हैं उनका इस्तेमाल ये करते थे ताकि वो ठंड से बचे रहें। As the time passed, man discovered the use of fibers from plants. जैसे समय बीतता गया, हम इंसानों ने क्या किया? प्लांट से और फाइबर से अपने लिए कपड़े बनाने शुरू किए। These days we wear different types of clothes. और आज क्या है? हम लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे जाने पे हम लोग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। We take at least 4 meals a day and all are different in taste and composition. हम लोग जैसे दिन भर में आप देखिएगा 4 बार खाना खाते हैं, लेकिन वो 4 बार जो खाना खाते हैं उस खाने की क्वांटिटी अलग अलग होती है। जैसे सुबह हम लोग नाश्ता करते हैं तो नाश्ता हम लोग कैसा करते हैं? थोड़ा हल्का फुल्का रहता है। दिन में हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो थोड़ी भारी होती है। शाम के टाइम हम लोग चाय पीते हैं तो बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, चाय के साथ खाते हैं। रात के सोते समय भी हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा हल्का भोजन करते हैं। तो हम लोग दिन भर में 4 बार खाना खाते हैं। सिमिलरली फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी नीड टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। उसी तरीके से सुबह से लेकर के रात तक हम लोग भी कपड़े भी 4 बार बदलते हैं। वो ऐसे, जैसे सुबह हम उठे तो जो हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं, जैसे स्कूल जाना होता है तो एक हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। फिर जब स्कूल से आते हैं तो आपने देखा हो कि हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। फिर शाम को अगर हमको खेलने जाना हो या किसी के घर जाना हो तो तब हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। सोते समय हम लोग क्या करते हैं? हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हम लोग ढीले ढाले के, ताकि हम लोगों को नींद आ सके। तो जिस तरीके से हम लोग खाना 4 बार खाते हैं तो कपड़े भी हम लोग उसी हिसाब से चेंज करते हैं। We need to wear different types of clothes. We wear uniform to our school. We wear sports dress to play at evening, at loose clothes at home, different ones at party and other occasions, and the sleeping suit when we go to bed at night. यानी कि इसमें ये बताया है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। शाम के टाइम जब हम लोग खेलने निकलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे कपड़े चेंज करके निकलते हैं। सोते समय हम दूसरे पहनते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, तब हम कपड़े चेंज करते हैं। चमकीले कपड़े पहनते, भड़कीले कपड़े पहनते हैं। Why do we need clothes? हमको कपड़ों की क्यों ज़रूरत होती है? Good clothes make us look smart. जो अच्छे कपड़े होते हैं, जो सुंदर कपड़े होते हैं, उनको पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं। They protect our body from heat of sun, dust, cold, rain, insects, bites. और कपड़े जो हैं हमको सूरज की तेज रोशनी से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बरसात से बचाता है, और जो डस्ट उड़ता है, धूल वगैरह उड़ती है, उससे हमारी बॉडी को बचाता है। और आप देखिएगा जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, अगर आप कपड़े पहने रहेंगे तो वो नहीं काट पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको कपड़े बचाते हैं। If we wear the same dress for many hours, what happens? It becomes dirty,
Dust settles on it. If we do not wear clothes, the dirt would stick our body. Clothes protect us from dust. अब इसमें ये बताया है कि अगर आप एक ही कपड़े दिन भर पहने रहेंगे तो क्या होता है, वो कपड़े गंदे हो जाते हैं, उस पर डस्ट आ जाता है, तो वो कपड़े जो हैं दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मान लीजिए बहुत गर्मी है और अगर हम सुबह से लेकर रात तक वही कपड़े पहनेंगे तो उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो इसलिए हमको कपड़े क्या चेंज करते रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम कपड़े नहीं पहनते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल है, कीटाणु हैं, वो हमारे बॉडी को मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं वो हमको डस्ट से, गंदगी से बचाते हैं। People who work in the sun for a long time become tan. The covered part of our body is usually fairer than the uncovered parts. This shows that clothes protect us from the heat of the sun. अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी से हमको कपड़े बचाते हैं। आप देखिएगा जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, बाहर काम करते हैं धूप में, तो जब वो कपड़े निकालते तो आप देखिएगा जितना हिस्सा धूप का होता है वो हिस्सा क्या होता है, वो काला पड़ जाता है, सांवला हो जाता है, और जो हिस्सा हमारा कपड़ों से ढका होता है वो हिस्सा क्या होता है, वो साफ होता है। ये देख कर के हम लोग ये जान सकते हैं कि कपड़े जो हैं हमको सूरज की तेज रोशनी से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी लाइक टू वेयर थिक एंड वार्म क्लोथ्स, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड। अब क्या है, ठंडी के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ओवर कोट वगैरह पहनते हैं, वो सब चीज़ें पहनते हैं, तो उससे हमको क्या है, ठंड नहीं लगती है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ठंड में जो हम ऊनी कपड़े पहनते हैं वो हमको ठंड से बचाते हैं। तो ये कह सकते हैं कोल्ड को बचाने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं जो गर्माहट पहुँचाते हैं। When we go out in the rain, we wear raincoats. They are made of waterproof materials. A raincoat protects us from the rain. अब ये भी हम कह सकते हैं जैसे बारिश हो रही है, बारिश में हम क्या पहनते हैं, रेनकोट। रेनकोट जो है किस चीज़ से बनता है, पन्नी जैसे कपड़ों से बनता है, वाटरप्रूफ मटेरियल से बनता है, जो पानी जो है उस पर पड़ने पे हम लोगों पे नहीं पहुंचता है, हम पानी जो ऊपर ही ऊपर रहता है और हम गीले नहीं होते। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि बरसात में भी जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो हमको भीगने से बचाते हैं। If we wear long sleeved clothes at night, we can protect ourselves from mosquito bites. Clothes they will protect us from insect bites too. अब जैसे रात के सोते समय या बाहर खेलते समय अगर फुल बाजू के हम कपड़े पहनते हैं तो इससे क्या होगा, मच्छर हमको नहीं काटेगा, और अगर हम हाफ बाजू के पहनते हैं तो आप देखिएगा मच्छर काटेगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि कपड़े जो हमको इंसेक्ट के काटने से भी बचाता है। उसके बाद है मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स, चीज़ें जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होती हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग, कपड़े जो हैं हम काफ़ी समय के लिए रखते हैं। थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड फाइबर्स, कपड़े जो है हम फाइबर से बनाते हैं ताकि वो काफ़ी सालों तक कपड़े चल सकें, धोने के बाद भी वो कपड़े खराब नहीं हो सकें। These fibers are put together by various processes to make broad spreads of clothes or fabric. इन कपड़ों को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के फाइबर्स यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कपड़े बना करके पहनते हैं। अलग अलग मौसम के अनुसार हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े बना के पहनते हैं। We get fibers from natural as well as artificial sources. हम कुछ कपड़े जो हैं वो हम लोग बनाते हैं, जैसे कॉटन से बना लिया या वूल से बन गए, लेकिन कुछ जो है आर्टिफिशियल होते हैं। A natural fiber is one that is obtained from plants and animals. Natural fibers हम लोग उसको कहते हैं जो हमको प्लांट से और एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमको क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। कॉटन के कपड़े हम जो गर्मी में पहनते हैं तो उससे हमें क्या होता है, जो पसीना होता है वो एब्जॉर्ब कर देता है और हमको ठंडक पहुँचाता है। यानी कि प्लांट से हमें कॉटन मिलता है जिससे हम लोग कपड़े बना के पहनते हैं। दूसरा है एनिमल्स। एनिमल से कैसे होता है, क्योंकि जैसे भेड़ वगैरह है उनके शरीर पे बाल होता है, उन बालों से हम लोग क्या करते हैं, ऊनी कपड़े बनाते हैं, जो ठंडी के समय में हम ये कपड़े पहनते हैं जो हमको गर्माहट पहुंचाता है।
कॉटन, जूट, लेनिन एंड फ्लैक्स आर प्लांट्स फाइबर। जैसे प्लांट्स फाइबर कौन से होते हैं? जैसे कॉटन का पेड़ हो गया, जूट का हो गया, लेनिन का हो गया, फ्लैक्स हो गया, ये सब क्या है? फाइबर प्लांट्स हैं। वूल, सिल्क, फर एंड लेदर आर एनिमल्स फाइबर्स। जैसे सिल्क हो गया, ऊन हो गया, लेदर हो गया, ये जो इनसे जो कपड़े बनते हैं वो हमारे एनिमल फाइबर हो गए। सिंथेटिक फाइबर इज़ अ ह्यूमन मेड फाइबर दैट इज़ मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैन मेड थिंग्स है, इसको इंसान बनाता है और इसको इंसान फैक्ट्रीज में बनाता है, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर है और ये फैक्ट्री में बनता है। These fabrics are stretchable, waterproof and wrinkle free. They dry very quickly. Synthetic fibers are non-porous. अब क्या है? ये जो फाइबर्स हैं जो ह्यूमन बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो हैं, ये क्या होता है? जैसे वाटरप्रूफ, जो हम लोग बरसात में कपड़े पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, तो वो वाटरप्रूफ रहता है। तो वो वाटरप्रूफ हमको कहाँ से मिलता है? ये सिंथेटिक फाइबर से ही बनता है। ये स्ट्रेचेबल होता है, जैसे इसको आप खींच सकते हो, खींच के बड़ा कर सकते हो। जैसे पतला आदमी है वो भी पहन सकता है, और अगर खींच करके मोटा आदमी उसको वो भी पहन सकता है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है। और इस सिंथेटिक के कपड़े जो हैं ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। धो करके अगर आपने झटक के डाल दिया तो आप देखिएगा वो वैसा ही बना रहता है। लेकिन कॉटन वगैरह के कपड़े जैसे अगर आप धोते हो तो धोने के बाद आपको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना प्रेस के वो कपड़े अच्छे नहीं लगते। उसके बाद आपका है द क्लोथ्स वी वियर, वो कपड़े जो हम पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ये हमने आपको पहले बताया, कपड़े जो हैं तरह तरह मटेरियल की तरह तरह चीज़ों से बनते हैं, जैसे प्लांट से, एनिमल से, मैन मेड जो बनाते हैं सिंथेटिक, इन सब चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से हमारे कपड़े बनते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, और हम कपड़े जो है क्लाइमेट यानी कि मौसम के अनुसार पहनते हैं। गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ठंडी के मौसम में हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, बरसात के मौसम में हम लोग सिंथेटिक क्लोथ्स यानी कि रेनकोट वगैरह पहनते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं। We wear light colored cotton clothes in summer. Cotton clothes absorb heat from our body and keep it cool. They allow air to move freely through them. अब हम गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे गर्मी के मौसम में बहुत पसीना आता है, और कॉटन क्लोथ्स जो है पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि सोख लेता है, और इससे हमको क्या ठंडक महसूस होती है। In winter we wear dark colored thick clothes made of wool, fur or leather. These protect us from cold. Dark colored clothes absorb heat. During the rainy season we use raincoat, gumboots and umbrellas to keep ourselves dry. These are made of waterproof materials. अब ठंडी में हम लोग क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं या लेदर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ये वो गर्म रखते हैं। गर्म रखने की वजह से क्या होता है कि हमको ठंड में ठंड नहीं लगती, विंटर में हमको ठंडी नहीं लगती है। ये कपड़े हमको गर्म करते हैं। और दूसरी बात, हम लोग डार्क कलर के कपड़े जो हैं वो ठंडी में पहनते हैं। डार्क कलर जो है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारा रेनकोट है, जैसे रेनकोट है और बड़े बड़े बूट्स हुए, अम्ब्रेला हुआ, ये हम लोग यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बनता है। ये वाटरप्रूफ होते हैं। बरसात में अगर हम इसको पहनेंगे तो हम गीले नहीं होते हैं। People living in different region wear different types of clothes depending on the climate and tradition of the region. अब जो लोग अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनके कपड़े भी आप देखेंगे अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्टाइल के होते हैं। जैसे जो लोग आपने देखा होगा ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनके कपड़े क्या होते हैं? गर्म होते हैं। जो लोग गर्म प्रदेश में रहते हैं उनके कपड़े क्या होते हैं? हल्के होते हैं। यानी कि क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, और वो वहाँ के माहौल के हिसाब से वो लोग कपड़े पहनते हैं। द ड्रेस ऑफ अ पर्सन लिविंग इन श्रीनगर विल इन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्सन लिविंग इन चेन्नई।
अब आप देखिएगा जो लोग श्रीनगर में रहते हैं उनके कपड़े अलग टाइप के होते हैं, गर्मी वाले ठंडी वाले कपड़े होते हैं, वुलन से बने हुए होते हैं, ताकि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अपने बॉडी को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, रहने के लिए हम लोग वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। वही अगर आप चेन्नई में देखेंगे तो वहाँ लोग ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ लोग नॉर्मल कॉटन टाइप के कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। अब उसी तरीके से अलग अलग तरह के देश में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्री जो होती है, यानी कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वहाँ पे लोग क्या, वहाँ का मौसम कैसा होता है, क्लाइमेट ठंडा होता है, तो वो वहाँ पे ऊनी कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। और उसी जगह आप देखिएगा अरब में क्या होता है, गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ पे लोग कॉटन के ज़्यादातर वाइट कपड़े, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि पसीना जो अब्जॉर्ब हो सके। यानी कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अपने अपने कल्चर के अनुसार, संस्कृति के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन द रीजन वेयर दे लिव इन। सम ऑफ दीज क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेस। अब जैसे कुछ कपड़े होते हैं जिनको हम लोग नेशनल ड्रेस कह सकते हैं, जबकि जैसे आप देखिएगा हमारे यूपी में लोग क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो औरतें साड़ी पहनती, वो साड़ी क्या हुई, हमारी नेशनल ड्रेस होगी। आप देखिएगा पंजाब साइड में लोग क्या करते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, तो वो वहाँ का पहनावा हो गया। गुजरात साइड में देखिए लोग लहंगा पहनते हैं, है ना, घाघरा पहनते हैं, चुनरी लेते हैं, तो वो वहाँ का कल्चर हो गया। यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग कपड़े पहनते हैं। पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क। अब क्या है, कुछ लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं, अलग अलग काम करने के हिसाब से वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। द क्लोथ्स ऑफ एन आर्मी मैन, डॉक्टर, लॉयर, पायलट, इवन प्लेयर्स आर डिफरेंट। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली बाय देयर यूनिफॉर्म्स। जैसे आप किसी आर्मी वाले को देखो तो उनका ड्रेस का अलग होता है, तो जो आर्मी में काम करते हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। स्कूल में जो बच्चे पहनते हैं, जिस स्कूल के बच्चे अलग अलग स्कूल में अलग अलग हिसाब से ड्रेसेस चलती हैं, तो बच्चे वो पहनते हैं, वो हमारा यूनिफॉर्म हो गया। डॉक्टर को देखिएगा वाइट कोट पहनता है, वकील को देखिएगा, लॉयर को देखिएगा वो काले कपड़े पहनता है। पुलिस वालों के कपड़े अलग होते हैं, नर्स की ड्रेसेस अलग होती है। यानी कि हम दूर से उनकी यूनिफॉर्म्स को देखकर ये जान जाते हैं कि वो क्या काम करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। सॉक्स एंड शूज़। सॉक्स यानी मोजे और शूज़ यानी जूते। वी वेयर सॉक्स एंड शूज़ टू प्रोटेक्ट अवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वॉर्म्स। हम जूते मोजे क्यों पहनते हैं? जूते मोजे पहनने से हम कीटाणु से बचे रहते हैं, गंदगी जो है हमारे पैरों में नहीं लगती है। जब ठंडी होती है तो मोजे, ऊनी वाले मोजे पहनते हैं ताकि हमारे पैर भी ठंडे ना होकर के गर्म रहें। Walking barefoot can causes cuts, dirt, germs and worms may get into the cut and the causes an infection. अगर हम जूते मोजे नहीं पहनेंगे तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हम नंगे पैर चल रहे हैं तो हमारे पैर में कांटा गड़ जाएगा, ये कोई चीज़ गड़ जाएगा तो हमारा पैर कट जाएगा। अब पैर में अगर चोट लग गई, कट लग गया तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस वजह से हमें सॉक्स और शूज़ पहनने चाहिए, लेकिन सॉक्स हमको डेली साफ़ भी पहनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सॉक्स पहना तो साल भर उसी को चला रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। जैसे एक दिन पहना तो दूसरे दिन धो लो, या 2 दिन पहना तो तीसरे दिन धो लो। तो सॉक्स भी समय समय पे धोना चाहिए। जूतों को भी साफ़ रखना चाहिए। चमड़े के जूते तो उनको पॉलिश करके रखना चाहिए, अगर कपड़े के जूते हैं तो उनको हफ्ते में एक बार अच्छे से साफ़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद है केयर ऑफ क्लोथ्स, यानी कि अपने कपड़ों की सुरक्षा आप कैसे करेंगे। वी मस्ट ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स टू स्टे हेल्दी। हमको अगर स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमको साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड वॉश देम प्रॉपरली यूजिंग सोप एंड डिटर्जेंट। हमको अपने कपड़े साबुन से या सर्फ से, पाउडर से साफ करना चाहिए। क्लोथ्स मस्ट बी आयरन बिफोर यूज। आयरन क्लोथ्स लुक गुड। हमको कपड़े बिना प्रेस किए हुए नहीं पहनने चाहिए। बिना प्रेस किए हुए कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अगर प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे तो वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, और जो इंसान पहनता है उसके भी उसके ऊपर सूट करता है। द हॉट आयरन ऑल्सो किल द जर्म्स।
इफ़ एनी, अगर कपड़े प्रेस करने का एक और वजह है, कपड़े प्रेस करने से क्या होता है, जो कीटाणु उसमें छिपे रहते हैं, जो हमको नज़र नहीं आते हैं, उनको हम जब प्रेस करेंगे गर्माहट से क्या होता है, वो कीटाणु मर जाते हैं। तो प्रेस में गर्म होती है, तो जब कपड़ा प्रेस होता है तो कोई भी कीटाणु उस पर अगर बचा हुआ था वो भी मर जाता है। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड इन जेंटल सोप। सिल्क कपड़े और वुलन के कपड़े यानी कि जो ठंडी वाले कपड़े, उनको उनके लिए एक अलग सोप आता है जो बहुत ही मतलब जेंटल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वाले अगर हम सोप से अगर कपड़े धुलते हैं ये वुलन क्लॉथ्स, तो वो क्या होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से इनके लिए वुलन कपड़े के लिए, सिल्क के लिए अलग से सोप आता है। दे कैन बी सेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग टू, या आप कोट वगैरह जो है जिनको आप घर में नहीं धुल सकते हो, सिल्क के कपड़े जिनको धुल दोगे घर में तो ख़राब हो जाएंगे, तो आप ड्राई क्लीनिंग के लिए दे सकते हैं। वी शुड नॉट वेयर वेट क्लोथ्स एज दे मे कॉजेज इचिंग। हमको कभी भी गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गीले कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने से क्या होता है, धीरे धीरे हम बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए हमको हमेशा सूखे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स, आप किस तरीके से अपने कपड़ों को स्टोर करते हैं रखने के लिए। जैसे आप देखिए गर्मी का मौसम आया है तो आप ठंडी के कपड़े तो नहीं पहनोगे, तो उनको रखना होता है, या ठंडी का मौसम आया तो गर्मी के कपड़े आप लोग रखते हैं, तो उनको किस तरीके से आप सेफली रख सकते हैं कि दोबारा आप उनको यूज़ कर सकें। क्लोथ्स नीड गुड केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वूल। हमको सिल्क और वूल के कपड़े जो हैं, यानी कि रेशमी कपड़े और ऊनी कपड़े जो हैं, उनकी हमको खास तरीके से देखभाल करनी चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट पड़ सकता है, कीड़े लग सकते हैं। क्योंकि देखिए दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एनिमल से बनती हैं। वूल जो है भेड़ की से बाल से बनता है, दूसरा सिल्क जो है सिल्क फॉर्म कीड़ा होता है उससे बनता है। इस वजह से इसमें कीटाणु आ सकते हैं, ताकि इसमें इंसेक्ट्स ना लगे, इसलिए हमको इनकी खास देखभाल करनी चाहिए। Therefore, once season is over, these clothes must be kept out in the sun for a few hours or dry cleaning. They should then be stored properly. कपड़ों को, ऊनी कपड़ों या सिल्क को कपड़े रखने से पहले इनको ड्राई क्लीन करना चाहिए या इनको धोना चाहिए। धोने के बाद 4-5 घंटे तक धूप में रखना चाहिए, ताकि इसमें जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएं। उसके बाद सेफ जगह पे रखना चाहिए। Keep mothballs or dried neem leaves between the folds of woolen clothes. These keep insects away. Proper care of clothes makes them last longer. जब इन कपड़ों को रखें, जिस बॉक्स में रखें, तो वो कुलीन की गोली आती है जिसमें डालना चाहिए, या वाइट रंग की होती छोटी छोटी। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप नीम की पत्तियों को भी इन कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियां भी अगर रखेंगे तो इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाएंगे। आपका ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट, उनको आप जान लीजिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ सन, डस्ट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट्स। कपड़े हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कपड़े हमको सूरज की तेज रोशनी, डस्ट और ठंडी से कीड़े ना काटे, इन वजह से हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड फाइबर्स। क्लोथ्स जो है फाइबर से बनता है। फाइबर कैसे? जैसे प्लांट फाइबर प्लांट से बनता है, एनिमल फाइबर यानी एनिमल से बनता है। प्लांट से कैसे? कॉटन हो गया। एनिमल का क्या हो गया आपका? जैसे वूल हो गया, ठीक है। सिंथेटिक जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, जो फैक्ट्रीज में बनता है, मैन मेड थिंग्स है, इनसे बनता है। तो ये हमारा ये फाइबर कहलाता है। वी गेट फाइबर फ्रॉम नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल सोर्स। हम ये फाइबर कहाँ से पाते हैं? या तो आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा हमको प्लांट से और एनिमल से मिलता है। और आर्टिफिशियल जो है नायलॉन, पॉलिस्टर, ये चीज़ें हैं जो हम फैक्ट्री में बनाते हैं। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। हम जितने भी कपड़े हैं मौसम के अनुसार
माहौल के अनुसार हम लोग कपड़े पहनते हैं। जैसे वेडिंग है, किसी की शादी है या त्यौहार है, तो हम लोग उस हिसाब से चमकीले धमकीले कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क। जो लोग होते हैं जो खास काम करते हैं वो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे डॉक्टर वाइट आपने देखा होगा कोट पहने हुए, वकील काला कपड़ा पहनता है, पुलिस वालों का कपड़े का अलग कलर होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके यूनिफॉर्म्स के रंग अलग अलग होते हैं। तो यानी कि खास तरह के काम करने के लिए खास तरह के अलग कलर के कपड़े होते हैं। सॉक्स एंड शूज़ प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वॉर्म्स। सॉक्स और शूज़ ये हमको कीड़े मकोड़ों से बचाता है, गर्माहट से बचाता है, डस्ट से बचाता है, ठंडी से बचाता है, इसलिए हमको ये पहनने चाहिए। रेगुलर वॉशिंग एंड प्रॉपर स्टोरिंग ऑफ क्लोथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर हम कपड़ों को अच्छी तरीके से कपड़ों की देखभाल करते हैं तो वो कपड़े हमारे सालों साल चलते हैं। आज आपका ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।